Assalamu alaikum student, welcome to my YouTube channel English by Isbah. In this video we'll learn about figure of speech. स्टूडेंट फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली। ये आपको ना पेपर में MCQs के लास्ट पार्ट के अंदर आते हैं, इसलिए ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। सिमिली कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स विच आर अनलाइकली यूजिंग लाइक और एस, यानी कि दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना और उनके दरमियान में लाइक और एस लफ्ज़ इस्तेमाल करना। फॉर एग्जांपल ही रन्स लाइक चीता, यानी कि उसको दौड़ने को किससे कंपेयर किया जा रहा है? चीते से, और दरमियान में लफ्ज़ क्या आ गया? लाइक आ गया। हर आइज ट्विंकल लाइक स्टार्स, अब देखो उसकी आंखों को चमकने को किससे कंपेयर किया जा रहा है? स्टार से, और दरमियान में लफ्ज़ क्या आ गया? लाइक। नेक्स्ट इज मेटाफोर कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट लाइक और एस, यानी कि दो चीज़ों का कंपेयर करना बट उनके दरमियान में लाइक और एज लफ्ज़ इस्तेमाल ना करना। ही इज़ अ लाइन ऑन द बैटल फील्ड, अब देखो उसको शेर की तरह मैदान में कहा जा रहा है, लेकिन लाइक और एज लफ्ज़ नहीं आए। हर चीक्स और रेड रेड रोज, अब उसके रुखसार को सुरख होने को गुलाब के फूलों से कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन दरमियान में लाइक और एज नहीं आया। ठीक है, दोनों का कंपेयर सुन लो। अगर दरमियान में लाइक और एज लफ्ज़ आया है कंपेयर करने लगे तो दैट विल बी सिमिली। इफ़ लाइक और एज वर्ड इज़ नॉट यूज देन दैट विल बी मेटाफोर। पर्सोनिफिकेशन एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन ह्यूमन एंटिटीज़, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट को ना ह्यूमन करेक्टरिस्टिक के साथ कंपेयर करना, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चीज़ को हिलने को ना इंसानी खूबी के साथ कंपेयर करना, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। द कैंडल फ्लेम डांस्ड इन द डार्क, अब मोमबत्ती का जो शोला है वो कह रहा है अंधेरे में डांस करता है, तो क्या मोमबत्ती का शोला अंधेरे में डांस कर रहा है? डांस करना किसकी करेक्टरिस्टिक है? ह्यूमन की, लेकिन उसके हिलने को डांस करने के साथ कंपेयर किया जा रहा है, दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। द सनफ्लावर नोडेड इन द विंड, अब सनफ्लावर नोडेड का मतलब सर हिलाना, अब सनफ्लावर सर तो नहीं हिला रहे, सर हिलाना किसकी करेक्टरिस्टिक है? ह्यूमन की। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के हिलने को इंसानी करेक्टरिस्टिक के साथ कंपेयर किया जाए, दैट विल बी पर्सोनिफिकेशन। ओके। हाइपरबोली एग्जैजरेटेड, एग्जैजरेटेड का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के। स्टेटमेंट फॉर एम्फेसिस, यानी अपनी बात पे जोर देने के लिए बात लंबी लंबी स्टेटमेंट को इस्तेमाल करना, बढ़ा चढ़ा के बात बताना, दैट इज़ हाइपरबोली। फॉर एग्जांपल आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ होल एलिफेंट, मैं इतने भूखा हूँ कि सारा एलिफेंट खा सकता हूँ। अब वो सारा एलिफेंट तो नहीं खा सकता, सिर्फ क्या किया ये बताने के लिए जी मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, अपनी बात पे जोर देने के लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाएँ बढ़ा चढ़ा के, दैट विल बी हाइपरबोली। इलिट्रेशन रिपीटिशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स, ये कैसे आता है स्टूडेंट? उसने पेपर के अंदर ना दो वर्ड्स को अंडरलाइन किया होगा पेपर में, तो अगर जिन दो को उसने अंडरलाइन किया है उनका पहला पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, जैसे कि सेल्स का एस और सी शेल्स का एस, दोनों क्या पहला पहला लेटर क्या कर रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, देयरफॉर इट इज़ इलिट्रेशन। ठीक है, पहला पहला वर्ड जिसको अंडरलाइन किया है वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा हो। ऑक्सीमोरॉन दैट combines two words or phrases that seem to be contradictory, contradictory मतलब तजाद, उल्ट, यानी कि दो ऐसे वर्ड्स वो दे दे जिन दोनों का सेपरेट मीनिंग क्या होता है? टोटली डिफरेंट हो। जैसे बेटर बिटर स्वीट, बिटर मीन कड़वा, स्वीट मतलब मीठा, अब मीठा कड़वा दोनों क्या आगे? ऑपोजिट मीनिंग आगे, लेकिन उसने एक ही वर्ड बनाया हुआ है, दैट इज़ ऑक्सीमोरॉन। ओपन सीक्रेट, आप ओपन मतलब खुली बात, सीक्रेट मतलब राज, अब दो ऑपोजिट मीनिंग उसने इकट्ठे दे दिए, दैट इज़ ऑक्सीमोरॉन। लिविंग डेड, लिविंग जिंदा, डेड मुर्दा, दो लफ्ज़ क्या आगे? सेपरेट मीनिंग बने हुए हैं लेकिन इकट्ठे होके एक वर्ड बन गए। यूफमिज्म इट इज़ अ मिल्ड और इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड टू अवॉइड ऑफेंस और अनप्लेजेंट, यानी कि क्या किसी अपनी बात को ना कहने के लिए, बात आपने जो कहनी है ना वही कहेंगे, लेकिन अपने वर्ड्स का जो चुनाव है ना, वो इंतखाब है, वो ऐसा करेंगे कि अगले की आपकी जो आपने बात भी कह दी है और अगले को हर्ट भी नहीं हो रहा, बुरे भी नहीं लगे। फॉर एग्जांपल पास्ट अवे, पास्ट अवे का मतलब ऐसे मतलब होता है गुजर जाना, लेकिन असल में इसका मतलब क्या होता है? डाइड। आपने किसी को डाइड नहीं कहा, बदले उसकी जगह पे क्या लफ्ज़ यूज़ कर लिया? पास्ट अवे। सीनियर, आप वो नहीं कहा ओल्ड पर्सन, आप किसी को हो सकता हर्ट पे मैं अच्छा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो उसकी जगह पे आपने क्या लफ्ज़ यूज़ कर लिया? सीनियर सिटीज़न। ठीक है, यूफमिज्म क्या होता है? ऐसा वर्ड यूज़ करना मतलब उसका वही हो, मीनिंग वही हो, लेकिन अपनी बात को थोड़ा सा मिल्ड रखने के लिए, सॉफ्ट रखने के लिए, ताकि अगले बंदे को बुरा ना लगे, माइंड ना लगे, तो उस वो वाले वर्ड्स चूज़ करना उसके अल्टरनेट, दैट इज़ यूफमिज्म। इमेजरी
विविड डिस्क्रिप्शन दैट इंक्लूड डिटेल दैट अपील टू बी सेंसिव, यानी कि अपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए किसी बात के बारे में कोई इमेजिन करना, दैट इज़ इमेजरी। विजुअल, स्मेल, ऑडिटरी, टेस्ट, टच। विजुअल, ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट। अब ह्यूज ट्रीज़ हैं और थिक डार्क फॉरेस्ट है, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? विजुअल से देख। स्मेल, द रसलिंग ऑफ लीफ, पत्तों की सरसराहट आपको कैसे पता चलेगी? स्मेल से। ये सारा उल्टा हो गया। विजुअल स्टूडेंट, ये विजुअल क्या थोड़ा ना ये ऑपोजिट लिखे गए हैं। टच का ठीक है, रग्ड एंड रफ पाथ। टेस्ट भी ठीक है, टेस्ट कैसे पता चलेगा कि स्वीट एंड जूसी टेस्ट है, टेस्ट करके पता चलेगा। सेंट ऑफ एप्पल्स कैसे पता चलेगा? स्मेल करके। ऑडिट